नमो अर्हन्तारणं नमो श्रीदानं नमो आप्यरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये केशवसां। हाँ, कौन करेगा मंगलाचरण? जी मैं कर रही हूँ। हाँ, करिए प्रेमलता जी। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदरा मिथ्या भाव भावते जो प्रगट निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल बेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के ऊपर चल रही है। इसमें दूसरे अधिकार के अंतर्गत संसार अवस्था का स्वरूप दर्शाते हुए पंडित साहब कर्मों की स्थिति बताते हैं कि किस प्रकार से कर्म में उदयजन्य अवस्था, यानी कर्म का जब उदय आता है तब इस जीव की किस प्रकार की अवस्था बनती है। इस संबंधी चर्चा में हम दर्शन मोह रूप जीव की अवस्था का वर्णन देखा था। 8 कर्म में मोहनीय कर्म वो ही कर्म ऐसा है जीव को बंधन में डालता है, यानी मोहनीय कर्म से ही जीव का कर्म बंध होता है। अन्य कर्मों तो जैसे अघाती कर्म है वो तो जीव को सामग्री दिलाता है ना। परंतु मोहनीय कर्म जो है वो मोहनीय कर्म के कारण ही जीव का बंध होता है। क्यों? क्योंकि मोहनीय कर्म के उदय में, दर्शन मोह के उदय में जीव विपरीत श्रद्धान करता है, और चारित्र मोह के उदय में जीव इष्ट अनिष्टपना करके क्रोधाधिक भाव करता है। बराबर। तो दर्शन मोह में जीव की क्या अवस्था बनती थी ये चर्चा हम कर चुके हैं। मैं 2 मिनट में रिपीट करके चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। दर्शन मोह के उदय से जीव को क्या होता है? मिथ्यात्व होता है, यानी विपरीत मान्यता होती है। अब विपरीत मान्यता में जीव क्या करता है? अतत्व श्रद्धान करता है, और देवादिक का भी अतत्व श्रद्धान, माने देवादिक का भी सही श्रद्धान नहीं करता तो ग्रहित मिथ्यात्व लगता है, और तत्वादिक का प्रॉपर श्रद्धान नहीं करता तो उनको अग्रहित मिथ्यात्व का दोष लगता है ना। ये चर्चा हमारी हुई थी। तो फिर वस्तु जैसी है वैसा नहीं मानता। पंकज भाई, वस्तु का स्वरूप कैसा है, हमारी आत्मा कैसी है, मैंने आपको बोला था आपकी कॉपी में नोट कर लेना। मैं कैसा चैतन्य तत्व हूँ। ये क्या विपरीत मान्यता चल रही है, मैं तो ऐसा हूँ, कैसा हूँ, ये नोट कराया था। बहुत एक आधी लाइन में वो शब्द है, कौन बताएगा? मैं मैं तो अनंत प्रदेशों का पुंज हूँ। अमूर्तिक अनादि प्रदेशों का पुंज, ये नोट कराया था ना मैंने आपको कि ये जी कॉपी में नोट कर लेना, आपकी नोटबुक में लिख लेना। जब जब आपको ये लगे ना कि ये शरीर में कुछ हो रहा है, ये संयोगो मेरे हैं, एकत्व ममत्व की बुद्धि होती हो, तब ये चीज को आप याद करना कि मैं चैतन्य कैसा हूँ। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है। आया था ऐसा, है ना? 38 नंबर के दीदी। पेज पे। हाँ, हाँ, आया था। है ना? तो जब अपन अपनी शुद्धात्मा को कैसा समझे, कैसा देखे, कैसा माने, तो बोले अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज। उसमें मैंने आपको चार्ट में कराया था ना, जीव और शरीर, ये दोनों का द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, है ना, ये सब बातें हमारी हो चुकी है। जीव कैसा है? तो बोले जीव द्रव्य जीव है,
फिर वो अमूर्ति प्रदेशों का पुंज वो क्षेत्र में जाएगा, अनादि निधन वो काल में जाएगा, और प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी वो भाव में जाएगा। फिर शरीर में कैसा लेंगे अंकित भैया? शरीर में क्या लेंगे? शरीर कैसा है द्रव्य क्षेत्र काल भाव से? वो उसमें जीव है। पुद्गलों एक का सेकंड। हाँ, पिंड है, शरीर शरीर तो पुद्गल नवीन का संयोग पिंड है। है। हाँ, नवीन हाँ, संयोग है। क्षेत्र से नवीन संयोग माने काल से देखे तो नवीन संयोग है, क्षेत्र से देखे तो कितने अनंत पुद्गल का पिंड है। अनंत पुण्य का पिंड है। हाँ, और भाव और से भाव से मूर्तिक देखे पुद्गल, तो हाँ, मूर्ति मूर्तिक पुद्गल पुद्गल का मूर्ति पिंड द्रव्यों है। का पुद्गल। पिंड और ज्ञानादि गुणों से रहित। बहुत बढ़िया, ज्ञानादि गुणों से रहित है, माने उसमें ज्ञान नहीं है, वो चेतना उसमें नहीं पाई जाती है। तो जब जब अपन भेद विज्ञान करें ना, तो ऐसे लेना कि मैं तो जीव द्रव्य हूँ और ये शरीर तो अजीव है, ये तो पुद्गल का पिंड है, मैं तो चैतन्य तत्व हूँ, ये तो मैं तो अनादि निधन हूँ, इनका तो नवीन संयोग हुआ है ना। मैं तो प्रसिद्ध ज्ञानादि गुण का धारी, जब देखो तब जानना 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 मेरे में से हो ही रहा है ना। और शरीर कैसा है? ज्ञानादि गुण है ही नहीं उसमें। तो इस तरह से जीव को सोचे विचारे तो मिथ्यात्व ढीला पड़ता है, कमजोर पड़ता है ना। ये शरीर का सबसे ज्यादा जीव को विकल्प रहता है। तो इस तरह से फिर बताया था कि जड़ की क्रिया, राग की क्रिया, और तीसरी ज्ञान की क्रिया, है ना। ये जो भी कुछ हो रहा है ना, वो जड़ की क्रिया समझना, पूजा पाठ दया दान, जो भी अभी अष्टमी का पर्व चल रहा है तो नंदीश्वर की पूजा करते हैं, विधान करते हैं, तो ये सब जड़ की क्रिया है। और उस जड़ की क्रिया करने का जो भाव बनता है ना, भगवंतों को देख करके, नंदीश्वर दीप को देख करके और आगम से, तो उसमें जो परिणाम बना उसको कहेंगे राग की क्रिया, उसको कहेंगे मन की क्रिया। और तीसरा, उन दोनों क्रियाओं को जानने वाला कौन है गिरीश भाई? ज्ञान। ज्ञान, ज्ञान। हाँ, जानने वाला ज्ञान। तो ये तीन क्रिया में से कौन सी क्रिया अपनी है पंकज भाई? जड़ की क्रिया, राग की क्रिया, के ज्ञान की क्रिया? ज्ञान की जानने की, ज्ञान की। हाँ, बहुत बढ़िया, ज्ञान की क्रिया अपनी है, बराबर। तो ये इस तरह से भी विचार करना चाहिए। ये दूसरा बिंदु हुआ। तीसरा बिंदु में वर्णादि, रागादि और ज्ञानादि, ये बात भी नोट कराई थी। वर्णादिक भाव, रागादिक भाव और ज्ञानादिक भाव। काश्मीरा बेन, वर्णादिक में क्या लेना, रागादिक में क्या लेना और ज्ञानादिक में क्या लेना? काश्मीरा बेन नहीं है। नहीं है आज? हाँ, कौन बताएगा? वर्णादि में शरीर लेना, रागादि में शुभाशुभ भाव लेना और ज्ञानादि में हाँ, गुण लेना। बहुत बढ़िया, जीव के ज्ञान गुण, है ना, ज्ञानादि गुण ये लेना। बहुत अच्छा प्रॉपर जवाब दिया। वर्णादि में शरीर आदि लेना, रागादिक में शुभाशुभ भाव लेना और ज्ञानादिक में अपने ज्ञान दर्शन आदि गुण लेना, है ना। तो विचार करना भाई, ये मनुष्य पर्याय, फिर मैं पर्याय आपको बताई थी, आत्मा की पर्याय, असमान जाति द्रव्य पर्याय में मनुष्य पर्याय अपनी है कि नहीं? तो बोले वो अपनी नहीं है। विकारी पर्याय अपनी नहीं है। अरे निर्मल पर्याय भी बाद में प्रकट होती है, वो भी मेरी नहीं है वास्तव में, है ना। फिर आगे साधक भाव, बाधक भाव, विराधक भाव, साध्य भाव, मोक्ष दशा जो प्रकट करते हैं अपन, इन सब को लेते 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 लाक्षणिक पर्याय, जानना देखना, वो वास्तव में मेरी पर्याय है। और उन पर्याय के माध्यम से अपने को जाननहार जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, वो लक्षण से लक्ष्य तक पहुंचाता है। तो इस तरह से ये पूरा पैराग्राफ इसमें इंक्लूड है, यानी इन चर्चाओं से ये पूरा पैराग्राफ इसमें आ जाता है। ठीक है, अब अपन चलेंगे चारित्र मोह रूप जीव की अवस्था। मिला, पेज नंबर 38 है हिंदी में। हाँ, चारित्र मोह रूप जीव की अवस्था। अब ये दर्शन मोह की बात करी, अब चारित्र मोह में क्या होता है? दर्शन मोह में तो मिथ्यात्व होता है, तब चारित्र मोह में क्या होता है इसकी चर्चा करेंगे। जब चारित्र मोह के उदय से इस जीव को कषाय भाव होता है, तब यह देखते जानते हुए भी पर पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना मानकर क्रोधादिक करता है। देखो ऊपर क्या आया था, दर्शन मोह के उदय में क्या होता है सुनीता जी? दर्शन मोह के उदय से मिथ्या भाव होता है
और उससे हाँ, यह और जीव चारित्र अन्यथा में, और हाँ चारित्र वो हो में गया। हाँ, चारित्र के उदय से कसाय भाव होता है। हाँ तो आया ना समझ में। दर्शन मोह के उदय में मिथ्यात्व होता है, यानी जीव विपरीत मान्यता करता है, और चारित्र मोह के उदय में जीव कसाय भाव करता है। अब यहाँ पर जो चर्चा चलेगी ना, पंडित साहब ने यहाँ मिथ्या दृष्टि जीव को कसाय चारित्र कैसा होता है वो बताया, मिथ्यात्व सहित चारित्र की यहाँ पर बात है, यहाँ ज्ञानी की बात नहीं की है। अपन पढ़ेंगे तो आपको आगे में समझाऊंगी। देखो, तब यह देखते जानते हुए भी पर पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना मानकर क्रोधाधिक करता है। जब चारित्र मोह का उदय आता है तब जीव को कषाय भाव होता है। कषाय भाव में क्या क्या लेना, क्रोध, मान, माया, लोभ, इस सबको कषाय कहते हैं, बराबर। और जीव का स्वभाव क्या है, देखना जानना, जानना देखना स्वभाव होते हुए भी ये जीव पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट बुद्धि करता है। और इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके क्रोधाधिक करता है, क्रोध के परिणाम करता है। अब देखना, इष्ट अनिष्ट पने में भी मिथ्यात्व शामिल है। इष्ट अनिष्ट समझते हो, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ऐसी उस जीव को पदार्थों में संयोगों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि पड़ी रहती है। यानी मिथ्यात्व सहित वो जीव इस प्रकार का एकत्व ममत्व का परिणाम करता है। और ऐसा परिणाम करते हुए ये जीव क्या करता है, क्रोधाधिक भाव करता है, क्रोध करता है, मान करता है, माया करता है, लोभ करता है। मालूम चारित्र मोह की कितनी प्रकृति है, कोई बताएगा? प्रेमलता जी। 4। तो 8 बस चारित्र क्रोध मोह की 4? 108। चार क्रोध ही है? मान माया, बता। क्रोध मान माया लोग 16। अब 16 हो गई, 4 में से 16 हो गई। दीदी ये आएगा अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान इसमें आएगा। हाँ, अरे 100 चारित्र मोह की 25 प्रकृति, मतलब कुल मिला करके मोहनीय कर्म की 28 प्रकृति है। आया ना, इसमें चारित्र मोह की ये जो प्रकृति आएगी ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब प्रकृति इसमें आएगी। आप समझना, इस बात को प्रॉपर समझना। चारित्र मोह की 25 प्रकृति है, और मिथ्या दर्शन मोह की 3 प्रकृति। आया समझ में? ये चारित्र मोह की 25 प्रकृति और दर्शन मोह की 3, कुल मिला करके 28 प्रकृति इसकी है, मोहनीय कर्म की। अभी अपन करेंगे चर्चा, फिर मैं आपको नोट करा दूंगी। देखो, तो आया समझ में आप लोगों को कि भाई जानना देखना स्वभाव है। अब समझना, देखो सुनो ध्यान से, जानना देखना स्वभाव तो है, परंतु ये जीव मालूम कैसे स्वच्छंद ग्रहण कर लेगा। मैं तो जानता देखता हूँ, मेरा स्वभाव तो जानना देखना है, और जानना देखना स्वभाव होते हुए भी कसाय तो वो ही कर रहा है, एकत्व ममत्व तो वो ही कर रहा है। तो वो जीव का मिथ्यात्व नहीं टूटता। कुलभूषण भाई समझ में आया? जानना देखना स्वभाव तुमने शब्दों में पकड़ लिया, पर ऐसा नहीं होता। ये समझना, इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं जाती, कसाय भाव नहीं जाता, पर में एकत्व ममत्व बुद्धि नहीं जाती। तो इसीलिए उनको दर्शन मोह का भी दोष लगता है, और चारित्र मोह का भी दोष लगता है। यानी वो मिथ्यात्व का भी पाप कर रहा है, और चारित्र में कसाय भाव भी कर रहा है। बिना बिन समझ में आया आपको? आया? अब देखो, इसमें अपन एक दृष्टांत के माध्यम से समझे। जैसे लोक व्यवहार में अपन बोलते ना, लोक व्यवहार में अपन कहते हैं ना कि मैं तो जानता देखता हूँ, मैं तो जानता देखता हूँ। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा दृष्टांत है। कई लोग ऐसे कहते, जो हुआ सो अच्छा हुआ। जानना देखना स्वभाव है, तो जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। बोलो, हम भी तो यही मानते हैं ना। अंकित भैया, आप क्या मानते हो, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अच्छे के लिए होता है? हम भी तो यही मानते हैं ना। लेकिन इसमें समझना, एक दृष्टांत देकर के मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो कहीं कहीं तो ये बात अपनी लोक व्यवहार पे सही भी पड़ जाती है। जैसे एक राजा था, तो वो राजा अपने मंत्री को लेकर के, दृष्टांत समझना प्रॉपर, राजा अपने मंत्री को लेकर के जंगल में गया घूमने के लिए। और वो कोई भी राजा होता है ना, तो राजा अपने सारी शस्त्र सरंजाम लेके जाता है। तो वो अपनी एक तलवार लेके गया, और वो तलवार की रास्ते में धार निकाल रहा है।
तो तलवार की धार निकालते निकालते राजा की उंगली कट गई। हाँ, उंगली कट गई। और वो जो मंत्री था ना, मंत्री, उसका एक नेचर था, उसकी एक हैबिट थी बोलने की, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो राजा की उंगली कट गई और मंत्री ने क्या बोल दिया? जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो बताओ, मंत्री को, राजा को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा पंकज भाई? आएगा, आएगा जरूर आएगा। आएगा ना। ऐसे उनकी उंगली कट गई और कहता है जो हुआ, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो राजा को इतना गुस्सा आया और वो राजा ने मंत्री को जेल में डाल दिया। बोले बेअकल है, तो तेरे को भान भी नहीं पड़ती है, मेरी यहाँ उंगली कट गई और तू कहता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ऐसे करते उनको तो डाला जेल में, मंत्री को तो डाला जेल में, और फिर राजा अपनी सवारी को लेकर के आगे चला। जैसा वो आगे गया तो जंगल में भीलों की टोली मिली। कौन मिला गिरीश भाई? खिलों की टोली। भीलों की टोली। भीलों की टोली मिली। अब वो जो भील होते हैं ना, आपको तो पता है जंगल के भील कैसे होते हैं, जो जंगल में भील रहते हैं वो, तो जंगल में भील रहते हैं। और राजा को देखा तो एकदम से राजा को पकड़ लिया और कहते हैं ये अच्छा मिल गया अपने को, इसकी बलि चढ़ाएंगे। भीलों को बलि चढ़ाना होता है, तो कहते हैं इसकी बलि चढ़ाएंगे। पूरी तैयारी कर ली, राजा को पकड़ लिया, बलि की तैयारी हो गई। और जब बलि चढ़ाने लिए जाते हैं, उसी समय एक बुजुर्ग बाप दादा की नजर पड़ी। किस पे नजर पड़ी कुलभूषण भाई? उनकी कटी हुई उंगली पे। बुजुर्ग दादा। हाँ, ये आपको दृष्टांत मालूम पड़ा होगा तो आप जवाब दे पाओगे। उसकी जो कटी हुई उंगली थी ना, उस पे नजर गई। तो आपको पता है बलि जिसकी चढ़ाई जाती है उसके अंगोपांग सर्वांग सुंदर व्यक्ति होना चाहिए, उसका एक अंग भी कटा हुआ नहीं होना चाहिए। उंगली कटी है, अब ये बलि के लायक नहीं है। तो क्या करा भीलों ने? उसको छोड़ दिया। तो अब वो राजा ने क्या बोला? राजा के मन में क्या, किसकी बात याद आई? जो होता है वो अच्छे के छोड़। लिए। चोट। हाँ, जो होता है वो अच्छे के लिए। ये कौन बोल रहा था पहले? मंत्री बोल रहा था। वो मंत्री बोल रहा था। कहाँ डाला उस मंत्री को राजा ने? जेल में डाल दिया। जेल में। जेल में डाल दिया। तो एकदम से उनको ऐसा लगा कि अरे सही बात है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो ये मंत्री ने सही कहा कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो फिर क्या करा? राजा तो वहां से छूट गया, अपने महल में गया। फिर वो जेल में जो मंत्री था उसको बाहर निकाला, और बाहर निकाल करके राजा अपने पास बुलाते हैं। तो कहते हैं भैया तूने तो आज मेरी जान बचा दी। कैसे जान बचा दी? कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है ना। तो मुझे एकदम से मेरी बलि, मतलब बलि चढ़ाने के लिए लायक में हो गया था, परंतु मेरी उंगली कट गई थी, इसलिए जो होता है वो अच्छे के लिए। तो मुझे ये बता तेरा क्या हुआ? मैंने तो तेरे को जेल में डाल दिया था, तो तेरा क्या हुआ? तो मंत्री कहता है जो हुआ सो अच्छे के लिए। अरे राजन, अगर मैं आपके साथ होता तो क्या होता कुलभूषण भाई? अगर राजा के साथ वो मंत्री होता तो क्या होता? मंत्री की बलि चढ़ा दी। उसी की मंत्री बात चला देते हैं। क्यों? मंत्री तो साधु था ना, मंत्री का तो अंगोपांग सुंदर था, तो उसकी बलि चढ़ जाती। तो कहते राजन अच्छा हुआ आपने मुझे जेल में डाल दिया, मैं तो बच गया, नहीं सर मैं आपके साथ होता तो मेरी बलि चढ़ जाती। तो आपको दृष्टांत समझ में आया कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये बात तो ठीक है, परंतु इसमें अपने को मिथ्यात्व और कषाय, जानना देखना स्वभाव प्रॉपर समझना चाहिए, है ना। ये दृष्टांत तो एक देश है, और ऐसे दृष्टांत से किसी किसी की आदत होती है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो राजा ने, मंत्री की भी ये हैबिट थी, लेकिन राजा बच गया, मंत्री भी बच गया। तो ये बात से अपने को समझना ये है कि जानना देखना अपना स्वभाव है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये तो बात सही है। यहाँ जो पंडित साहब कह रहे हैं ना, वो ये कहते हैं कि भाई तुम पर पदार्थ में कसाय भाव से इष्टनिष्ट बुद्धि मत करो, और उसमें मिथ्यात्व का सेवन मत करो। जानना देखना तुम्हारा स्वभाव है, तो जानने देखने स्वभाव के ऊपर आओ, आत्मा का फीलिंग करो, तो ही तुम्हारा जानना देखना सही होगा, है ना। तो देखो अब क्या कहते हैं, वहां क्रोध का उदय होने पर पदार्थों में अनिष्टपना मानकर उनका बुरा चाहता है।
ये मिथ्यात्व सहित के क्रोध की बात है। हाँ, ये अनंतानुबंधी क्रोध है। अनंतानुबंधी क्रोध चारित्र मोह की प्रकृति है और सम्यक्त्व का घात करती है। क्या बोला? अनंतानुबंधी क्रोध। हाँ, अनंतानुबंधी क्रोध जो है वो चारित्र मोह की प्रकृति है और सम्यक्त्व का घात करती है। वो दोनों तरफ दोनों रोल करती है चारित्र मोह की प्रकृति, और घात किसका करती है? सम्यक्त्व का घात करती है। बराबर। तो क्या हुआ? क्रोध का उदय होने पर पदार्थों में अनिष्टपना मानकर उनका बुरा चाहता है। कोई मंदिर आदि अचेतन पदार्थ बुरे लगे तब तोड़ने फोड़ने इत्यादि रूप से उनका बुरा चाहता है। ये जो आपने औरंगजेब के समय में आपको ख्याल होगा, सुनी होगी ये बातें, पढ़ी होगी इतिहास में, कि उनके समय में वो जैन धर्म का इतना, शायद मुझे लगता है औरंगजेब की ही बात आती है, कि वो इतना जैन धर्म का कट्टर विरोधी था कि जैनियों का नाम निशान नहीं रहना चाहिए। आप ग्वालियर चले जाओ, एमपी में ग्वालियर है ना, ग्वालियर में गोपाचल पर्वत है। कुलभूषण भाई आपको ध्यान होगा, ये गोपाचल पर्वत के ऊपर जितने मंदिर और मूर्तियां हैं ना, वो सारी की सारी खंडित कर दी है। उनका धड़ बिल्कुल उनने अलग कर दिया है। ये क्या है? ये शत्रुता का भाव। ख्याल में आया? ये शत्रुता का भाव। इतना क्रोध आता है, ये अनंतानुबंधी क्रोध है, ये मिथ्यात्व सहित का क्रोध है कि जैनियों का नाम निशान मुझे नहीं चाहिए, तो सारी की सारी मूर्तियों को क्या कर दिया? धड़ से अलग कर दिया। ये क्या है? मिथ्यात्व सहित अनंतानुबंधी कसाय का उदय है। ये यहाँ पर पंडित साहब कह रहे हैं। तो वो उनको मंदिर अच्छा नहीं लगता, मिटा दो इनकी मूर्तियां, मिटा दो जैनियों का नाम। तो उनने क्या करा? मंदिर में मूर्ति थी, वो सारी मूर्तियों का धड़ अलग कर दिया। आया समझ में? तो ऐसा करके वो उनका बुरा करना चाहता है। अब समझना, अपने को भी जब क्रोध आवे, है ना, अंदर में मिथ्यात्व सहित का क्रोध होता है ना, तो उसमें पर पदार्थ का, पर व्यक्ति का, पर द्रव्य का बुरा करने की भावना आती है। देखो, शत्रु आदि सचेतन पदार्थ बुरे लगे तब उन्हें वध बंधन आदि से या मारने से दुख उत्पन्न करके उनका बुरा चाहता है। जब ये तो पहले मंदिर आदि की बात करी, अरे घर में सोफा सेट पड़े हैं तो ऐसा लगता है हटा दो इनको, मुझे ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, तो आपने वो जड़ पदार्थों के ऊपर गुस्सा कर रहे हो। अरे ये क्या बात है? अरे आपको ये पदार्थ अच्छे नहीं लगते, इष्ट अनिष्ट बुद्धि जो होती है तो उसमें पदार्थ बुरे लगने लगते हैं और वो जीव क्रोध आदि करता है। बराबर। ऐसे मंदिर की बात करी, अब यहाँ कहते हैं कोई व्यक्ति के प्रति शत्रुता का भाव आ जाए। सचेतन पदार्थ माने जीवंत व्यक्ति के प्रति जब शत्रुता का भाव आवे, आज का जो समय है ना, पंचम काल है ना, भाई भाई एक दूसरे को देख नहीं सकते। बोलो, भाई भाई में लड़ाइयां होती है, कोर्ट में चल जाते हैं, केस चलते हैं, है ना, इसको मार दो, इसको बिल्कुल खत्म कर दो। ऐसी भावना भी व्यक्ति की मिथ्यात्व रूपी का, मिथ्यात्व सहित कषाय में ऐसी भावना भी, ऐसे भाव हो जाते हैं और वो व्यक्ति उनका बुरा चाहता है। आया समझ में? पंडित साहब ने बहुत अच्छा चित्रण खोला है कि ऐसे ऐसे परिणाम हो जाते हैं व्यक्ति के, नहीं हो ऐसी बात नहीं है। तो क्या करते हैं? ऐसा भाव जब बनता है तो उनको वध बंधन आदि करके उसको बंधन में डाल दो, उसको मार दो, उसको ऐसा कर दो, ऐसा करके उसका बुरा चाहता है। एक और किसकी बात चल रही है? क्रोध की बात चल रही है। अब 25 प्रकृतियां गिनवाएंगे ना, तो पहला क्रोध है, नोट करना। 25 प्रकृति में पहला क्रोध, अनंतानुबंधी क्रोध, एक क्रोध की बात चल रही है। आया समझ में? और तथा आप स्वयं अथवा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थ किसी प्रकार परिणमित हुए, अपने को वह परिणमन बुरा लगा, तब अन्यथा परिणमित करा के उस परिणमन का बुरा चाहता है। आया समझ में? अच्छा, एक बात बताओ कि इस जीव को जो परिणमन होता है, वो परिणमन तो छहों द्रव्य का स्वतंत्र होता है। बताना, आप किसी व्यक्ति का बुरा करना चाहते हो तो क्या उस व्यक्ति का बुरा हो ही जाएगा आपके सोचने से? नहीं, नहीं होगा। तो बुरा कैसे होगा? उनके कर्मों का जो भी होगा उसके हिसाब से, है ना, उनके कर्मों के हिसाब किताब में, उनका भवितव्य, उनकी होनहार, उनका जैसा भी उदय होगा
उस प्रकार से होगा। हमारे सोचने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी व्यक्ति को ऐसे परिणाम आते हैं कि नहीं आते हैं अंकित भैया? जरूर आते हैं। आते हैं ना? आते हैं ऐसे परिणाम, नहीं आते ऐसे कैसे कह सकते हैं? जब मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व सहित का कषाय है, तो वो परिणाम आता है जीव को। लेकिन समझना भाई कि अपन बोलते हैं ना कि सामने वाले व्यक्ति का पुण्य का उदय हो, तो वो व्यक्ति का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, है ना? जब तक तेरा पुण्य है, गुना करो 1000, 1000 गुना कर ले वो सामने वाला व्यक्ति, पर जब तक पुण्य का उदय होगा, आप कितना भी चाहो सामने वाले व्यक्ति का बुरा बिल्कुल नहीं होगा। और पाप का उदय होगा तो बिना बिना वो कुछ करे भी उनका ऐसा उदय आ जाएगा और वो व्यक्ति का अहित हो जाएगा। अब अपन थोड़ा सा प्रथमानुयोग की ओर नजर करते हैं। प्रथमानुयोग में कौरवों ने पांडवों का कितना बुरा चाहा, आपको मालूम है? महाभारत में, है ना? पांडवों ने, अरे सॉरी, कौरवों ने पांडवों का कितना बुरा चाहा। वो किसी भी प्रकार से जगह के मामले में, मकान के मतलब क्या बोलते, धन माल मिलकत के मामले में, जायदाद के मामले में वो बिल्कुल भी उनको कुछ भी देने को तैयार नहीं थे, है ना? तो तब ये जो अपने कौरव है वो उनको लाक्षागृह में, सुना होगा आपने, लाक्षागृह में जला करके उनको मिटाना चाहा। लाक्षागृह में अग्नि लगा दी और वहां पर उनको पांडवों को जलाने की भावना करी। ऐसा बुरा भाव उन व्यक्ति को आया। परंतु बोलो, जब पांडवों का पुण्य का उदय था तो वो लाक्षागृह में से क्या कर दिया? निकल गए। भूगर्भ से कैसे? निकल गए। हाँ, हाँ, सुरंग में से वो बाहर निकल गए, भूगर्भ में से वो बाहर निकल गए। इसका मतलब व्यक्ति का जब पुण्य का उदय होता है और सामने वाला व्यक्ति उनका कितना भी बुरा चाहे, उनका बुरा नहीं हो सकता। वो जो भी कुछ होता है वो उनके भवितव्य के अधीन होता है। आया समझ में? इसलिए तो बड़े अपने सुमत भाई साहब कहते हैं कि पुण्य के उदय में पुण्य के उदय में तर्क की जरूरत नहीं होती और पाप के उदय में तर्क काम आते नहीं है। जब पुण्य का उदय होगा तो कुछ भी तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं है, वो व्यक्ति बच ही जाएगा, उनका भला ही होगा, बुरा नहीं होगा। और एक धन्य कुमार की बात आती है। धन्य कुमार चरित्र अगर आपने पढ़ा हो, वो 7 भाई थे, तो वो धन्य कुमार के जो भाई थे ना, सगे भाई, उनका अच्छा देख ही नहीं सकते थे। मालूम क्या था? धन्य कुमार कहीं पर भी जाए तो उसका ऐसा पुण्य का उदय था कि उनको धन मिले, माल मिले, सोना मिले, चरु मिले, यही निकलता था। और वो भाई, उनके जो 7 भाई थे ना, तो उनको ये लगता है कि ये तो कमाता नहीं है, कुछ करता नहीं है, हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो भी हमें कुछ नहीं मिलता है, और ये कुछ भी नहीं करता तो भी इसको धन माल मिलकर के ढेर लग जाते हैं। तो वो भाइयों ने भी उनका बहुत बुरा सोचा, बहुत बुरा सोचा। परंतु कहते ना, पुण्य साड़ी ना पगले पगले निधान, आपने गुजराती में बोलिए ना, पुण्य साड़ी ना पगले पगले निधान, यानी पुण्यशाली व्यक्ति कहीं पर भी जाएगा तो उसका पुण्य का उदय होगा, तो उनके पुण्य के उदय से उस व्यक्ति को संयोग मिलेंगे, धन माल मिलकर सब मिलता जाएगा। और धन्य कुमार का ऐसा ही हुआ, वो अकेले निकाल दिया उनको जंगल में, लेकिन जहां गया वो एक खाट पड़ा था, तो खाट पर वो सोने गया, तो खाट पर जैसे सोने गया तो वहां उनके 4 पाए होते हैं ना, वो 4 पाए सोने के बन गए। बताओ, वहां सोना निकल आया। ये कैसा पुण्य का उदय है व्यक्ति का, जहां जाता है वहां उस व्यक्ति का पुण्य ही फलित होता है। तो आपको क्या बात समझ में आई कि कभी भी किसी व्यक्ति का बुरा करना नहीं सोचना। हम अगर किसी का बुरा करना सोचेंगे तो उन व्यक्ति का बुरा कब होगा? उनका पुण्य का उदय होगा तो बुरा नहीं होगा, और सामने वाला व्यक्ति हमारा बुरा करना चाहेगा परंतु हमारा पुण्य का उदय होगा तो हमारा भी बुरा नहीं होगा। तो इसमें आपको इस प्रकार क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा तो हो, बुरा होना भवितव्य अधीन है। इसमें 2 बात नोट करना अभी तक के पैराग्राफ में, क्रोध के उदय में होने वाली बात में। नंबर 1, आपको जब क्रोध आवे और सामने वाले व्यक्ति का बुरा करने का भाव होवे, जब क्रोध आता है ना
तो सामने वाले व्यक्ति का बुरा करने का भाव जागृत होता है। आपको जब क्रोध आवे और सामने वाले व्यक्ति का बुरा करने का भाव होवे तो उनका भला बुरा उनके भवितव्य के अधीन है। ये भवितव्य क्या होता है? होनहार। सामने वाले व्यक्ति की होनहार होगी तो ही उसका ऐसा बुरा होगा। अपने सोचने से सामने वाले का बुरा नहीं होता। नंबर 1 नोट करा बराबर। आपको जब क्रोध आवे और सामने वाले व्यक्ति का बुरा करने का भाव होवे तो उनका भला बुरा उनके भवितव्य के अधीन है, तुम्हारे विकल्पों से कुछ नहीं होगा। बराबर। अब दूसरा बिंदु, सामने वाला शत्रु आपका बुरा करना चाहे। एक मिनट धीरे सामने वाला शत्रु आपका बुरा करना चाहे, क्रोध के उदय में चाहता है ना जीव सामने वाले का बुरा करना। अब ये सामने वाला व्यक्ति आपका बुरा करना चाहे क्रोध के उदय में, तो आपका भला बुरा भी आपके भवितव्य के अधीन है। सामने वाले व्यक्ति के विकल्प से कुछ नहीं होता। बराबर। दो पॉइंट समझ में आया? ये दीदी, एक बार अनंतानुबंधी फिर से क्रोध। दूसरा पॉइंट को फिर से बोलिए ना। दूसरा ये है, अगर सामने वाला शत्रु आपका बुरा करना चाहे क्रोध के उदय में, तो आपका भला बुरा भी भवितव्य के अधीन है। सामने वाले व्यक्ति के विकल्प से कुछ नहीं होता। बराबर। बताओ, अपन 24 घंटा क्या क्या सोचते रहते हैं, है ना? किसी का केस चल रहा होता है, किसी का कुछ होता है, किसी का होता है ना, घर परिवार में रहते हैं तो है ना, कोई शत्रु, ये शत्रु है, ये मित्र है, शत्रु का बुरा चाहते हैं, मित्र का अच्छा चाहते हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति का बुरा उनके भवितव्य के अधीन है और सामने वाला हमारा बुरा करना चाहे तो हमारा भला बुरा भी काय के अधीन है? पंकज भाई, हमारे भवितव्य क्या? हमारे भवितव्य के अधीन है। हमारा भवितव्य हमारी होनहार जैसी होगी वैसा होगा ना। सामने वाला व्यक्ति कुछ भी करे, हमारा वाड़ बांका नहीं कर सकेगा। अगर हमारा पुण्य का उदय होगा तो ऐसे सामने में लगाना, उनका हम बुरा करना चाहते हैं पर उनका भी पुण्य का उदय होगा और भवितव्य होगा उनका, तो हम भी विकल्पों से उनका बुरा नहीं कर सकते। ये क्रोध की बात हुई, है ना, अनंतानुबंधी क्रोध की बात हुई। अब मान की बात करेंगे, ये नोट करना आप कॉपी में। क्रोध की बात हुई, इसमें 2 पॉइंट नोट करा आपने। अब मान की बात करते हैं। कैसा होता है अनंतानुबंधी मान? मिथ्यात्व सहित के मान की बात है। देखो, तथा मान का उदय होने पर पदार्थ में अनिष्टपना मानकर उसे नीचा करना चाहता है और स्वयं ऊंचा होना चाहता है। गिरीश भाई, आपको समझ में आया? क्रोध में तो वो सामने वाले व्यक्ति की सत्ता मिटाना चाहता है, समझना। और मान में क्या करता है? मान में वो व्यक्ति को रखना तो चाहता है, परंतु कैसे? अपने से नीचा। मान यही तो होता है ना, अपने से नीचा दिखाना। मैं बड़ा, कहते हूँ पौड़ों ने सेरी सांकड़ी, मैं बड़ा। वो सामने वाला बिल्कुल नीचे रहना चाहिए, दबा रहना चाहिए, है ना, मेरे से नीचा रहना चाहिए। वो किसी भी प्रकार से ऊंचा नहीं होना चाहिए। तो सामने वाले व्यक्ति को रखना तो चाहता है परंतु अपने से नीचा बना करके रखना चाहता है और स्वयं ऊंचा होना चाहता है। ये किसकी बात चल रही है सुनीता जी? अनंतानुबंधी मान। हाँ, अनंतानुबंधी मान के उदय में जीव क्या करता है, ये बात चल रही है। आगे देखो, मल धूल आदि अचेतन पदार्थों में घृणा तथा निरादर आदि से उनकी हीनता और अपनी उच्चता चाहता है। ये मल धूल, ये मल गुरुदेव श्री तो मालूम, ये धूल कहते थे सोने को, चांदी को, हीरा, पैसा, ये मल है, धूल है।
है ना। लेकिन अज्ञानता में, मिथ्यात्व के उदय में, अनंतानुबंधी मान के उदय में व्यक्ति को ये लगता ही नहीं है कि ये धूल है, मिट्टी है, हीरा माणिक मोती ये जड़ है, ये मेरे किसी काम के नहीं है, ऐसा नहीं लगता। वो तो एकदम अभिमान में आ जाता, आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ और मेरे पास ये वैभव है, मेरे पास ये है न वो है। इतना उनको मान, इतना मान, इतना मान कि सब कुछ दिखावा करना चाहता है। आजकल ये समाज में भी ये बहुत होता है। अपन ऐसा मत समझो, किसी बेटे की शादी करेंगे ना, लड़के की शादी करेंगे, बहुत पैसे वाले होंगे, ये अंबानी वगैरह इतने पैसे वाले, बताओ बेटे की शादी में कितने पैसे खर्च कर देते हैं, पानी जैसे पैसा बहा देते हैं। अपना नाम रहना चाहिए, अपना सम्मान मिलना चाहिए, दुनिया को लगना चाहिए कि अंबानी के बेटे की शादी हुई, करोड़ों के करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा देते हैं। किसके लिए अंकित भैया? ये कौन सी कथा है? मान हाँ, ये मान संज्ञा, ये मान संज्ञा, ये मान कसा है, अनंतानुबंधी मान। दुनिया को लगना चाहिए, भाई भले भूखा मरता हो, भाई के पास भले कुछ भी ना हो, अपने पास करोड़ों अरबों खरबों रुपया हो, लेकिन मैं दुनिया को दिखा करके रहूंगा कि मेरे बेटे की शादी में मैंने इतना खर्च किया। यानी अपना पद ऊंचा रखना चाहता है और दूसरों को नीचा दिखाना चाहता है, अपना प्रदर्शन करना चाहता है और दुनिया को बताता है कि देखो मेरे पास कैसा वैभव है। ये सब मान है, अनंतानुबंधी मान। आया समझ में? देखो मल धूल आदि अचेतन पदार्थों में घृणा तथा निरादर आदि से उनकी हीनता, जैसे अचेतन पदार्थ है ना तो उनको घृणा करता है। जैसे घर में कोई चीज ऐसी हो जाए जो पुरानी हो जाए तो घृणा करता है, निकालो इसको, ये मुझे नहीं चाहिए, मेरे को तो एकदम नया एवर फ्रेश माल चाहिए, घर में फर्नीचर ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। अरे दुनिया को लगना चाहिए कि ये व्यक्ति पैसे वाला है, इनके पास कुछ है। तो इस प्रकार के अपनी उच्चता चाहता है हर प्रकार से। बाहर निकलेगा तो कौन सी कार में, गिरीश भाई, अच्छी कार कौन सी मानी जाती है? महंगी वाली, बहुत सारी कार है, मर्सिडीज बेंज, बहुत सारी, हाँ है ना, BMW, बहुत महंगी कारें हैं, मर्सिडीज कार होती है, बहुत करोड़ों रुपए की कारें घूमता है, हाँ है ना। तो ऐसी कार में घूमना क्यों चाहता है? क्यों चाहता है? दुनिया को दिखाना है कि मेरे पास इतना वैभव है। ये सब अनंतानुबंधी मान के उदय में परिणाम होते हैं। देखो, तथा पुरुष आदि सचेतन पदार्थों को झुकाना। पहले अचेतन पदार्थ की बात करी कि ऐसी गाड़ियां, ऐसे सोफा सेट, ऐसा सब प्लेट, फियाट, हैंडफोन, फ्रिज, ये सब इसे ऊंचा ऊंचा रखना चाहता है और जो हल्के पदार्थ होते हैं उससे घृणा करता है। सामने वाले व्यक्ति के पास भी अगर ऐसा हो तो अरे तेरे पास क्या है, देख मैं कैसा पैसे वाला, देख मेरे घर में ऐसा माल, ऐसा सब कुछ है। तो ये अचेतन पदार्थों में, और अब चेतन पदार्थों में क्या करता है? तथा पुरुष आदि सचेतन पदार्थों को झुकाना, अपने भाई को झुकाता है, अपने रिश्तेदारों को झुकाता है, मेरे पास पैसा है, ऐसा खड़ा रख देता है उनको कि चलो ऐसा करो, तुम ऐसे करो, तुम वैसा करो, मैं बड़ा, मैं पैसे से बड़ा हूँ, मैं संपत्ति से बड़ा हूँ, तो सब आप मेरे चरणों में झुको। ऐसे परिणाम बन जाते हैं व्यक्ति के। देखो, अपने अधीन करना, वो बेचारे व्यक्ति को अपने अधीन कर देता है, वो सामने वाला व्यक्ति दीनहीन हो जाता है, बिना पैसे से वो मजबूर हो जाता है। ये सारे भाव वो व्यक्ति के अंदर में आते हैं। इत्यादि रूप से उनकी हीनता और अपनी उच्चता चाहता है। वो आता है ना, एक भजन आता है ना, एक क्या है वो, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, एक भाई वो है जो मुनिराज बनता, ये नहीं, ऐसा कुछ आता है कि एक भाई करोड़पति है और एक भाई रोड़पति बनता है, एक ही माता के उदर से दो पुत्र जन्मे, एक ने इतने पैसे कमाए पुण्य के उदय से, इतना हो गया कि वो एकदम अरबों खरबों में खेल रहा है, और दूसरा फुटपाथ पे भीख मांग रहा है। बोलो ऐसा हो सकता है कि नहीं? हाँ दीदी, हाँ दीदी, हो सकता है। ये सब किसका खेल है? कर्मों का खेल है, ये सब कर्मों का खेल है। लेकिन पंडित साहब यहाँ वो ज्ञान कराते हैं कि तेरे पास इतना वैभव हो जाए तो भाई तुम साधर्मी है, तुम्हारा भाई तो एक माता की कुक्षी से तुम जन्मे हो,
एक खून बोलते ना, एक लोई, एक खून है, तो तुमको ऐसे विकल्प नहीं आते कि मेरा भाई ऐसा हो रहा है तो उनको मैं दे दूं, उनको संपत्ति दे दूं, लेकिन अनंतानुबंधी मान में ये परिणाम नहीं आ सकते। कसाई की मंदता में तो आ सकते हैं, लेकिन अनंतानुबंधी मान उस व्यक्ति को ऊंचा दिखाना है और सामने वाले व्यक्ति को नीचा दिखाना। वो सगा भाई हो, सगी माँ हो, सगा बहन हो, कोई भी हो, वो किसी की परवाह नहीं करता। इस प्रकार के परिणाम उनको आता है। आगे, तथा स्वयं लोक में जैसे उच्च दिखे वैसे श्रृंगार आदि करना तथा धन खर्च करना इत्यादि रूप से औरों को हीन दिखाकर स्वयं उच्च होना चाहता है। ये शादी ब्याह में ऐसे तैयार होकर के आते हैं, ऐसे पैसा खर्च करते हैं, करोड़ों रुपये के वो पहनते ना सारे गहने, कपड़े और गाड़ियां, ये वो दुनिया भर का, तो ऐसा श्रृंगार करता है कि पानी की तरफ पैसे को बहा देता है। आज मुझे तैयार होना है, मेरे बेटे की शादी है, मेरे इसकी शादी है, और इतने श्रृंगार और इतने खर्च करते हैं। हमने तो सुना है कि तैयार करने आती है ना दुल्हन को तैयार करने आते हैं, उनको कितने सारे पैसे देते हैं, बाप रे बाप। ये लिपापोती करने का, ये सब लिपापोती करने का है ना, ब्यूटी पार्लर जिसको बोलते हैं, कितने पैसे खर्च कर देते हैं बड़े घर वाले। कहने को बड़े घर वाले हैं, लेकिन कोई बड़े नहीं है। बताना पंकज भाई, व्यक्ति किससे, पैसे से बड़ा होता है कि अपनी प्रभुता से? प्रभुता से, प्रभुता अपनी से प्रभुता से बड़ा होता है, पैसे से कोई बड़ा नहीं होता दुनिया में। अच्छा आप बताना, जब मुनिराज विहार करते हो, मुनिराज विहार करते हो, है ना, मुनिराज के पास तो फूटी कोड़ी नहीं है, वस्त्र का धागा नहीं है, कुछ भी नहीं है, पीछी कमंडल के अलावा मुनिराज के पास कुछ नहीं है, और वो मुनिराज विहार कर रहे हैं। उसी समय चक्रवर्ती की सेना निकली, तो बोलो चक्रवर्ती नीचे उतर करके मुनिराज को धोख देगा, वंदन करेगा, कि मुनिराज उसको कुछ कहेंगे? चक्रवर्ती वंदन करेगा। हाँ, चक्रवर्ती उतरेगा हाथी से नीचे और मुनिराज को वंदन नमस्कार करेगा, नमोस्तु करेगा, ढोक देगा। तो बताना, पैसे की महत्ता है कि अपनी प्रभुता की महत्ता है, अपने निज वैभव की महत्ता है? आया समझ में? तो कभी भी ऐसा मान नहीं करना, प्रभु आपके पास हो, पुण्य के उदय से संपत्ति हो, तो उसका बिल्कुल मान नहीं करना। किसी साधर्मी का, किसी अपने परिवार का, कोई अपने से कम हो, मतलब जिनके पास आजीविका का साधन कम हो, तो अपनी संपत्ति का सदुपयोग करना, लेकिन मान तो कभी नहीं करना, और कभी भी दिखावा नहीं करना, प्रदर्शन नहीं करना। ये अनंतानुबंधी मान है, व्यक्ति को पता नहीं चलता। देखो क्या कहते हैं, उच्च होना चाहता है तथा अन्य कोई अपने से उच्च कार्य करे उसे किसी उपाय से नीचा दिखाता है, और स्वयं नीचा कार्य करे उसे उच्च दिखाता है ना। कोई अपने से उच्च कार्य करे उसे किसी उपाय से नीचा दिखाता है, ये भावना व्यक्ति की बहुत रहती है। कोई व्यक्ति ने अच्छा काम किया ना, और वो सामने वाला व्यक्ति, समाज प्रशंसा करेगी, संस्था प्रशंसा करेगी, है ना, घर परिवार वाले प्रशंसा करेंगे, है ना, जैसा कार्य हो, समाज का कार्य हो तो समाज प्रशंसा करेगी। कोई संस्था में ट्रस्टी बन करके अच्छा कार्य किया तो पूरा ट्रस्ट उनकी प्रशंसा करेंगे। घर परिवार में कोई अच्छा कार्य किया तो कहेंगे कि भाई पंकज भाई कितने, देखो अपने परिवार में कैसा काम किया, तो ऐसी तारीफ होगी, ऐसी प्रशंसा होगी। तो ये क्या करता है मान के उदय में, गिरीश भाई, ये व्यक्ति क्या करता है? तो नीचा दिखाता है, अपने को बड़ा करा देते हैं। हाँ, वो सामने वाले व्यक्ति की प्रशंसा हो रही है, उसको तो नीचा दिखाना चाहेगा और अपने को ऊंचा दिखाना चाहेगा। लिखा ना, अपने से उच्च कार्य करे कोई व्यक्ति तो उसे किसी उपाय से नीचा दिखाता है। वो कैसे करके भी उसको तो नीचा ही दिखाना है। हाँ, ये कोई काम है? अरे मैं तो इनसे कितना बढ़िया काम करता हूँ, मेरे पास तो ऐसा है न वैसा है। कैसे किसी भी प्रकार से वो व्यक्ति को नीचा ही दिखाना है और अपने को ऊंचा दिखाना है, और स्वयं नीचा कार्य करे उसे ऊंचा दिखा। स्वयं ने तो नीचा कार्य किया लेकिन उसको ऊंचा दिखाना। ये रावण का क्या हुआ? रावण ने कोई अच्छा कार्य नहीं किया, सीता को लेकर के आया तो, लेकिन उनको अंदर में लगता है कि अरे मैं तो 3 खंड का अधिपति हूँ, मैं लेकर के आया तो मैंने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन व्यक्ति को मालूम, जब व्यक्ति को राग होता है ना, राग कभी सत्य सुनने नहीं देता, ये नोट कर लेना। राग के उदय में व्यक्ति कभी सत्य नहीं सुन सकता। तो किसके प्रति राग था अंकित भैया? रावण को? सीता के प्रति, सीता के प्रति। हाँ, सीता के प्रति था। तो अब उनको लेकर के तो आया, अशोक वाटिका में 6 महीना रखी,
विभीषण ने बहुत समझाया, मंदोदरी ने बहुत समझाया, स्वामीनाथ इनको वापिस कर दो, ये आपकी 8,000 रानियां और मैं पटरानी, काहे को परेशान होते हो? आपको जैसा चाहिए वैसा हम आपको आपके कार्य की वो पुष्टि करेंगे, आप क्यों इनको वापिस कर दो? लेकिन जब इनको वापिस करने का समय आया तब क्या बोला? मूछ का सवाल है। तो ये कौन सी कसाय है कुलभूषण भाई? मान की जैसा है। मान कसाय। ये मान कसाय। मैं सीता को तब दूंगा जब युद्ध करूंगा, लड़ाई में मैं जीतूंगा, तब मैं सीता को वापिस करूंगा और राम को नीचा दिखाऊंगा और मैं बड़ा होऊंगा। तो स्वयं तो कार्य तो नीचा करता है, परंतु वो अपने को ऊंचा दिखाना चाहता है। बोलो, जगत में कोई अपने बेटे का नाम रावण रखते हैं? सुना कभी आपने? नाती पोते का नाम कभी रावण रखा किसी ने? वो श्रीलंका में नहीं रखते। श्रीलंका में श्रीलंका में पूछते हैं। अच्छा, उसका नाम रखते होंगे। अपने यहाँ कोई नहीं रखता। राम का नाम तो फिर भी रखते। राम तो एक आदर्श पुरुष हो गए, है ना? आर्यपुत्र राम एकदम पुराण पुरुष में एकदम उसी भाव से मोक्ष जाने वाला चरम शरीरी जीव हो गया। तो कहने का मतलब ये है, मान कसाई के उदय में सामने वाले व्यक्ति को नीचा दिखाता है, अपने को ऊंचा दिखाता है, खुद नीचा काम करे तो भी अपने को ऊंचा दिखाने का प्रयास करता है, और सामने वाला व्यक्ति इतना उत्कृष्ट कार्य करे तो भी उनको नीचा दिखाना चाहता है। इस प्रकार मान से अपनी मेहनतता को इच्छा तो हो, मेहनतता होना भवितव्याधीन है। ये लाइन नोट करना, सब में आएगी ये लाइन। मेहनत होना तो भवितव्य के अधीन है। सामने वाला व्यक्ति मेहनत होना चाहे, परंतु मेहनत होना भवितव्य के अधीन है ना? इसलिए जरा सा भी अंदर में वो नहीं रखना, मान कसाय, है ना? तो आया समझ में? समय भी हो रहा है और अपन क्रोध और मान, अनंतानुबंधी क्रोध और अनंतानुबंधी मान, ये मिथ्यात्व सहित अज्ञानी जीव की बात कर रहे हैं कि अज्ञानी जीव को दर्शन मोह के साथ, एकत्व ममत्व के साथ किस प्रकार से अनंतानुबंधी क्रोध और मान के परिणाम होते हैं, और वो व्यक्ति किस प्रकार के अंदर में खोटे भाव रखता है, और ये परिणामों से उस जीव का बंध ही होता है, और वो कर्मों का बंध करके परिभ्रमण करता है। हमें अगर ऐसा परिभ्रमण नहीं करना हो तो हमारे अंदर में अच्छी भावनाएं रहनी चाहिए, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, संस्था हो, कोई भी हो। सकल सृष्टि के सर्व जीव भगवान है, और भगवान जब नजर आते हैं तो किसी भी प्रकार के खोटे परिणाम नहीं होते। हम सब ऐसे परिणाम किस बल पे करेंगे? अपरिणामी भगवान आत्मा, मैं चैतन्य तत्व हूँ, सामने वाला भी जीव है, एक जीव दूसरे जीव का क्या बुरा चाहेगा? वो तो अच्छी भावना, मैत्री भावना, प्रमोद भावना, कारुण्य भावना, माध्यस्थ भावना, ये भावनाएं वास्तव में सम्यक दृष्टि को ही जागृत होती है। तो हमारे जीवन में ऐसे अनंतानुबंधी क्रोध मान के परिणाम न होवे, और हम भवितव्य की सोचे, भवितव्य होनहार की सोचे। कभी कोई व्यक्ति किसी का भी परिणमन नहीं करता, नहीं करा सकता। हम उनका परिणमन कराने की ना सोचे, क्योंकि स्वतंत्र परिणमन हमारी समझ में आया है। हम त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा माने अपना परिणमन भी अपने हाथ में नहीं है। बोलो, सम्यक दर्शन करना आपके हाथ में है? नहीं है ना? नहीं है। वो भी काल क्रम से, क्रमबद्ध में जब होना होगा तब होगा। इसीलिए उनको सहज साध्य कहा। आप तो तत्व निर्णय का पुरुषार्थ करो, सम्यक दर्शन तो जब होना होगा तब होगा। आया समझ में? तो इसी तरह बुद्धि पूर्वक तत्व निर्णय करें, छह द्रव्यों का स्वतंत्र परिणमन का विचार करें, अनंतानुबंधी क्रोध मान की भावना हम न रखें, मिथ्यात्व को दूर करने का प्रयास करें और अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। निज नीति निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए दिनवाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। गिरीश भाई, कायो शब्द कराओगे? जी। नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सर्वसावनं। नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सर्वसावनं। नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सर्वसावनं। नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सर्वसावनं। नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सर्वसावनं। नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सर्वसावनं।
नमो ओरियंटाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सवसावणं नमो ओरियंटाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सवसावणं नमो ओरियंटाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सवसावणं। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय हो। हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जय